चीनी भंडारण पर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से विशेष बातचीत में कहा है कि देश के कई भागों में गन्ना रोपाई शुरू हो गई है। आने वाले 2-3 हफ्तों में चीनी का नया भंडार आना शुरू हो जाएगा। साथ ही खाद्य सचिव ने कहा है कि और देशों के मुकाबले भारत में चीनी के दाम कम है। गेहूं, चावल, चीनी किसान से सरकार तक से जुड़ी है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा हमारे साथ, उनसे बात करते। सर, चीनी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चीनी को लेकर हमारा जो अभी स्टॉक है वो करीबन 57 लाख टन का है और हमारी जो खपत है देश में प्रत्येक महीने वो करीबन 22 लाख टन होती है। तो ये जो स्टॉक अवेलेबल है वो करीबन 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। तो उसके अलावा आप जानते हैं कि अभी गन्ने की कटाई शुरू हो गई है, गन्ने की क्रशिंग भी कई जगह शुरू हो गई है और नवंबर के शुरू में नई चीनी आनी शुरू हो जाएगी। तो नई चीनी आने का मतलब है कि इसमें दामों में और गिरावट आएगी। और अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी प्रस्तुति जो हमने दी थी अभी, कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय देखें दृश्य, तो भारत में चीनी का मूल्य बहुत ही कम देश होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, जिनमें चीनी का मूल्य हमारे देश से कम होगा। आस पड़ोस में भी देखें तो चीनी का मूल्य बहुत अधिक है हमारे पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों में भी। तो ये सरकार की नीतियां हैं जिसके कारण हमारे उपभोक्ता जो हैं वो एकदम रीजनेबल दाम पर चीनी पा रहे हैं। 2 राज्य हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां पर बारिश कुछ कम हुई थी अगस्त के महीने में और उसके चलते कुछ प्रभाव पड़ा है फसल पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में फसल काफ़ी अच्छी है। तो हमें अनुमान है कि अगर कुछ कटौती होगी और कुछ कम होगी प्रोडक्शन महाराष्ट्र और कर्नाटका में, तो यूपी से उसको कुछ हद तक मीट कर पाएंगे। लेकिन तब भी इस पे अभी हम कुछ फर्म अनुमान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्रालय के जो आंकड़े हैं, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, वो अगले 7-10 दिनों में आ जाएंगे। उसके बाद हमको पता लगेगा कि कितनी प्रोडक्शन होने वाली है गन्ने की आने वाले इस सीज़न में, और उसके बाद हम जो निर्णय लेंगे, कैसी नीति बनाएंगे, वेदर इट इज़ विद रिगार्ड टू एथेनॉल और वेदर विद रिगार्ड टू द प्राइसेस। गेहूं में तो अभी स्टेबल है। गेहूं में करीबन 3.5-4% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल में, जबकि हमारा जो MSP है वही करीबन 5.5% बढ़ा है पिछले साल। तो गेहूं में भी स्टेबिलिटी है। उसके अलावा सरकार इस पर नज़र बनाए रखे है। सरकार FCA के जरिया से OMSs कर रही है, ओपन मार्केट सेल्स। हर हफ्ते 2 लाख टन की क्वांटिटी हम डिस्पोज कर रहे हैं OMSs में, जो फ्लावर मिल्स हैं, चक्की हैं, आटा चक्की हैं। और उसके चलते आप देख रहे हैं कि आटा हो या गेहूं हो, उसमें कोई बढ़ोतरी इतनी नहीं हुई है, बहुत कम इन्फ्लेशन है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज़, दिल्ली।